प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से आपको एक और मौका दिया कि ताकि आपके सामने फिर मैं आऊँ और आपको परमेश्वर के बारे में कुछ बताऊँ। यहाँ पर एपिसोड 20 मतलब यह परमेश्वर के न्याय आप विश्वासियों के बीच में इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। और यदि आप यहाँ पढ़ेंगे तो हम कल अपने पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जजमेंट के बारे में अपने पढ़ा था। और अभी ये दूसरा है। इसमें ये प्रेरितों के काम में 17:31 में लिखा हुआ है। उसने एक दिन निश्चित किया है जब वह अपने नियुक्त किए गए एक पुरुष के द्वारा न्याय के साथ जगत का निर्णय करेगा। मरे हुओं में से जिलाकर उसने हर किसी को इस बात का प्रमाण दिया है। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने इस वचन में कह रहा है कि परमेश्वर ने एक नियत टाइम निश्चय किया है। मतलब नियत है मतलब अपॉइंटेड है, मतलब वो निश्चित किया है जब वह अपने नियुक्त किए गए एक पुरुष के द्वारा न्याय के साथ जगत में निर्णय करेगा। मतलब अब पिता परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो है सारे संसार का न्याय करेगा। आप बिल्कुल देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए न्याय के लिए एक दिन चुना है। और ये कह रहा है यही नहीं, और ये बता रहा है कि अब वो यहाँ पर न्याय के दिन के लिए जो चुना है, उस दिन में एक न्याय करने वाला न्यायकर्ता या ये न्यायाधीश को भी परमेश्वर ने चुना है। वो न्यायाधीश क्या करेगा? न्यायाधीश वो यहाँ पर बता रहा है वो न्यायाधीश के द्वारा पूरे संसार के न्याय करेगा। यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ते हैं, बिकॉज ही हैज अपॉइंटेड ए डे ऑन विच विल जज द वर्ल्ड इन राइचियसनेस। मतलब न्याय सच्चाई के साथ न्याय करने वाला एक जज को चुना है। तो परमेश्वर ने सच्चाई के साथ न्याय करने वाला एक जज को चुना है। और वो क्या करेगा? वो सच्चाई से ही न्याय करेंगे। ये आपको पूरी तरह आपको ये कह रहे हैं। और यही नहीं, and he was given assurance to all by raising him from the dead। उसके द्वारा हर व्यक्ति जी उठेंगे। उस न्यायाधीश के द्वारा हर व्यक्ति जी उठेंगे। तो आप सोचिए, इसलिए हिंदी में ही कहा हुआ है। और वो उससे अपन को ये मिलता है कि अपन को गारंटी मिलता है कि जिस व्यक्ति जो न्यायाधीश है, वो उससे सभी लोग जी उठेंगे तो न्याय भी जरूर होगा। तो न्याय के लिए आप तैयार रहें। आप कौन जी उठेंगे बोल रहा है? हर व्यक्ति। मतलब इस संसार में जो भी लोग इस संसार में आए और जो लोग मारा गए और जो गाड़ा गया है और जो मट्टी में दफन होके या जला दिया गया है, जो भी हो, वो सभी क्या करेंगे? परमेश्वर के न्याय के दिन में परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना गया है कि न्याय करने के लिए, जो सच्चाई के साथ न्याय करेगा, वो जब वो आएगा तो सभी लोग जो है क्या होगा? परमेश्वर के न्यायासन में जी उठेंगे। मतलब मरे हुए सभी लोग जी उठेंगे। मतलब तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो जो न्यायाधीश है वो सच्चाई के साथ ही वो न्याय करेंगे। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम दूसरी ये पॉइंट अपन ये देखते हैं। यदि यूहन्ना की सुसमाचार 5:22 में पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है अपन को इसमें देखिए। फॉर द फादर जजेस नो वन। पिता परमेश्वर किसी को भी जज नहीं करता। किसी को भी पिता परमेश्वर जज नहीं करता। कौन जज करता है? मैंने अपने पहले पढ़ा है कि जिसको नियुक्त किया है वही जज करेगा। पिता परमेश्वर। यदि हम सब सोचते हैं हम मर गए, हम मरने के बाद हम यदि जी उठे या न्यायाधीश के सामने कहेंगे, हम पिता परमेश्वर के सामने जाके खड़े होना पड़ेगा और पिता परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। ये किसने बोला है?
पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है जो यूहन्ना के पुस्तक में 5:22 में लिखा है कि फॉर द फादर जस्ट नो वन, पिता परमेश्वर किसी को भी जज नहीं करता। तो आप ये गलत फहमी में ना रहें कि पिता परमेश्वर आपको जज करेंगे या आपको न्याय करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, बट हैज कमिटेड ऑल जजमेंट टू द सन। यहाँ पर लिखा है ये चुना हुआ व्यक्ति कौन है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। कौन है ये चुना हुआ व्यक्ति? यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर न्याय वो किसको दिया गया है? अपने पुत्र को दिया है। मतलब पुत्र है जो आपका न्याय करने वाला। मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह है न्याय करने वाला, और दूसरा और कोई नहीं है। ये जो पदवी या ये जो स्थान किसने दिया है? पिता परमेश्वर ने दिया हुआ है। पिता परमेश्वर ने का दिया हुआ पदवी में वो क्या करेगा? वो न्याय करेगा। और उसका वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। और उसका 23वां आयत में भी अपन पढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं, that all should honor the son। यही नहीं, आप हर व्यक्ति और पुत्र परमेश्वर को मान और सम्मान देना पड़ेगा। मतलब पुत्र परमेश्वर कौन है? पुत्र परमेश्वर और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह। मैंने आपको पहले कहा, मैं आपको कह रहा, प्रभु यहाँ बता रहा है कि हर व्यक्ति, आप आज प्रभु यीशु मसीह को आप माने या ना माने, या प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें, और ये आप ये सोचे कि प्रभु यीशु से हमको कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारे भगवान हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है, आप बिल्कुल सोचे, और उसके अंदर कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर के न्याय के दिन में पिता परमेश्वर ने, मतलब हमारे परमेश्वर जो है त्रित्व परमेश्वर, जो कि पिता पुत्र परमेश्वर जो परमेश्वर है, वो पिता, उसमें जो पिता परमेश्वर ने वो एक व्यक्ति को चुना है। और वो व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करेंगे। वो किस प्रकार से न्याय करेंगे लिखा हुआ है? बिल्कुल सच्चाई से न्याय करेगा। और यही नहीं, और यहाँ पर 23वां आयत में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को इस पुत्र परमेश्वर को मान सम्मान देना पड़ेगा। अभी आप मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बाकी आपको उस दिन आपको मान सम्मान दिए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि न्यायाधीश वो है, जो न्याय करने वाला वो है। और यही नहीं, और क्या लिखा आगे लिखा है? जस्ट एज द ऑनर द फादर। जिस प्रकार से आपने पिता परमेश्वर को मान सम्मान दिया है, यदि आप पिता परमेश्वर को आप कहते हैं कि भगवान एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और वो परमेश्वर को आप जिस प्रकार से मान सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से पुत्र परमेश्वर को आपको मान सम्मान करना पड़ेगा। आप कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई से भी जाति हो, और हम सब लोग मानते हैं भगवान एक ही है, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, तो वो परमेश्वर है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से तुम मुझे मान दे रहे हो, उसी प्रकार से किसको मान देना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो पुत्र है। पुत्र को आपको मान सम्मान देना ही पड़ेगा। एंड जो मुझे करता है, एंड ही हु डज नॉट ऑनर द सन डज नॉट ऑनर द फादर हु सेंट हिम। बोलता है कि यदि तुमने उसका सम्मान नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपने प्रभु यीशु मसीह का सम्मान ना करके और उसको टट्टे में उड़ाया, उसको निंदा करा, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, सब कुछ सही है, तो ये हर व्यक्ति क्या है? यदि आप उसको मान सम्मान नहीं दे रहेंगे, तो किसको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यदि व्यक्ति पुत्र को समान सम्मान नहीं देगा, उसको क्या होगा? वो किसको मान सम्मान नहीं दे रहा है? मुझे मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। मुझे मतलब मैंने पुत्र को भेजा है, तो तुम मेरी आज्ञा को नहीं मान रहे, मेरी बात को नहीं मान रहे। मैंने भेजा है, मैंने अपने पुत्र को आप लोगों के न्याय के लिए मैंने चुना, और उसी तारीख में उसी टाइम में वो आपको न्याय के लिए आपको वो सिंहासन में बैठेंगे। और वो जो है न्याय करने वाला कैसा है? बिल्कुल सच्चाई से। और यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है कि
वो जो न्यायाधीश है वो पिता परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, और जो उसने पिता परमेश्वर ने चुना है, इसके मतलब क्या है कि जिस प्रकार से पिता परमेश्वर को आप मान सम्मान देते हैं, वैसे ही आप किसको देना पड़ेगा? पुत्र परमेश्वर को भी आपको मान सम्मान पड़ेगा। और यदि आपने पुत्र परमेश्वर को मान सम्मान नहीं करते हैं तो क्या होगा? मेरे को मान सम्मान नहीं करे, पिता परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे मान सम्मान नहीं करे। इसमें अब अपन देखते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। मेरे पास हिंदी का ट्रांसलेशन मेरे यहाँ पर नहीं, हिंदी में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। पिता किसी का भी न्याय नहीं करता। देखो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, किंतु उसने न्याय करने का अधिकार बेटे को दिया है। किसने अधिकार दिया है? उसने पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया है। और अब अपने 23वां आयत में अपने क्या पढ़ा? और वो ही न्याय करेगा। और उसको तुम यदि और उसको चुना किसने है? पिता परमेश्वर ने चुना है। तो फिर मतलब पिता परमेश्वर ने चुना है, तो पिता परमेश्वर को यदि तुम आप अपमान करते हो तो आपको पुत्र परमेश्वर को भी मान सम्मान करना पड़ेगा। और यदि मान सम्मान नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप पिता परमेश्वर की मान सम्मान नहीं करें, मतलब उसको ठट्ठे में उड़ा रहे, तो आपका न्याय का जो होगा वो बहुत ही कठिन होगा। तो यहाँ पर मैं अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमको हमारा न्याय का दिन तय है, और वो न्याय का दिन तय है ही नहीं, और उसके अलावा क्या बताया गया है कि न्याय करने वाला न्यायाधीश भी तय है। और उसके बाद ये भी बता रहा है कि वो ही अकेला नहीं, न्यायाधीश भी तैयार है। यही नहीं, वो न्यायाधीश कौन है ये भी बता रहा है। वो कौन है? न्यायाधीश कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह ही है। मतलब ये बताया है कि मतलब पुत्र परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह ही है। और ये पुत्र परमेश्वर कैसे न्यायाधीश हुआ? उसको पिता परमेश्वर ने उसको चुना है। और पिता परमेश्वर कौन है? जो पूरे सारी सृष्टि की रचना की है, और वो उसने चुना है। और यदि और हर व्यक्ति को उसका मान सम्मान करना पड़ेगा। और यदि आपने उसका मान सम्मान नहीं करा तो किसका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं? पिता परमेश्वर की मान सम्मान नहीं कर रहे। जो सृष्टि करता है उसकी मान सम्मान नहीं कर रहा है। और यदि पिता परमेश्वर की मान सम्मान, आपकी जो न्याय जो है कितना कठिन होगा, आप जरा सोच के देखिए। और आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आज आपका दिन है। आप परमेश्वर को आप स्वीकार कर लो, उसको आज मान सम्मान करेगा तो आपको मान सम्मान मिलेगा। आपको ये न्यायासन के सामने आपको खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये न्यायासन कहाँ पर भेज रहे हैं? ये नरक में, आग की झील में भेजने वाला न्यायासन है। तो आप चाहते हैं कि आप उसमें जाएं, और जैसा आपका, और सबसे बड़ी बात है, यदि आप पुत्र परमेश्वर की आप मान सम्मान नहीं करते हैं तो पिता परमेश्वर की भी आप मान सम्मान नहीं कर रहे। मेरे नंबर मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। मेरा नंबर 9791843308। मेरा नंबर है 9791843308। मेरे नंबर है, और मुझसे बात कर सकते हैं। और प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। आप ये बिल्कुल आप सोचे कि हमको हमारा न्याय कुछ होने वाला नहीं है, हमको तो पुनर्जन्म होएंगे और वो है फलाना ठिकाना सब कुछ ठीक है। मैं इसके अंदर मैं आपके इसके ऑपोजिशन में बिल्कुल नहीं हूँ। आप जिस प्रकार से विश्वास कर रहे हैं उसको विश्वास में रहे। तो बाकी एक बात है, यदि आपने पुत्र परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसके अलावा आपका कोई चारा नहीं। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा आपको। आप आज करें तो आपको बेहतर है, और कल करें तो आपको आपकी इच्छा आपको जिस प्रकार से वो न्याय करे, क्योंकि वो न्यायाधीश है, सर्व सृष्टि का न्यायाधीश वो है। तो आप उससे डरने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। और मेरे को भी आपने मुझे टाइम दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का समाधान आप लोगों के साथ रहे, और पिता परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा हो सके। आमीन।